अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, आप लोगों को पता है कि हम सुपर 8 मरहले में दाखिल हो चुके हैं। जैसे-तैसे सुपर 8 मरहले में हम हैं और हम एक ऐसी कॉम्पिटिशन में हैं कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। 2 मौज़ू लेके आया हूँ आप लोगों के लिए आज। मैं 2 आपका ज़्यादा लूँगा, उसकी वजह ये है कि शॉर्ट वीडियोज़ में लेके आता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि डिटेल में आप लोगों के साथ बात करूँ मैं। सबसे पहले जो है हमारे जो नए सुपरस्टार्स हैं, उन्होंने हमारे लेजेंड्स के बारे में जो कमेंट्स किए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे और दूसरा जो पाकिस्तान न्यूज़ीलैंड के खिलाफ कल खेलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। शादाब खान ने ये बात की कि हमारे लेजेंड कौन सा जीते इंडिया से। एक तो ये है कि रिकॉर्ड आप देख लें, अनलकीली हम आजकल जो है इंडिया से सीरीज़ मैचेज़ नहीं खेल रहे। ठीक है जी? सिर्फ़ वर्ल्ड कप में ही मैचेज़ खेल रहे हैं। अदरवाइज़ सीरीज़ में जब हम उनके साथ खेलते थे, तो बड़े मुश्किल से हमसे जीतते थे और ज़्यादा सीरीज़ हमने ही उनसे जीती है इन पास्ट। अभी भी वो रिकॉर्ड जो है हमारा उनसे अच्छा है और उसकी वजह ये है हमारी जो लेजेंड्स हैं उनकी वजह से, वसीम अकरम की वजह से, वक़ार यूनुस की वजह से, इनके अपने ससुर साहब सकलैन मुश्ताक की वजह से या हमारे शाहिद अफरीदी या जितने भी बड़े नाम हैं, सईद अनवर वगैरह। अच्छा जी, ये एक चीज़ है कि जब आप देख लें कि जब प्रेशर है शादाब पे, एक तो वो बेचारा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा, एक तो हवा में कुदरत के निज़ाम से वो जो है आ गया है टीम में। जिस तरह उनके ससुर साहब कहते हैं ना, कुदरत का निज़ाम। तो ये वही कुदरत का निज़ाम है जो अपने ससुर साहब इनको ले आए और टीम में हमारे ऊपर नाज़िल फरमा दिया इनको। इनकी अगर मैं आपको कहूँ कि 2017-16 में जो फ़ॉर्म थी, वो एक रिदम में थे और नो डाउट कि उन्होंने पाकिस्तान को अच्छा सर्व किया है। शादाब खान की बड़े खिदमात है, फिर इनको पता चला कि हमा मेरा लेग स्पिन जो है, वो मेरे काम नहीं आ रहा। आपने देखा होगा 3-4 साल से वो लेग स्पिन से कोई काम नहीं ले रहे। तो उन्हें बैटिंग पे तवज्जो दी और अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश की, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि टीम में अपनी जगह बना सके। लेकिन नो डाउट कि बाकी तो आपको टॉप बैटर्स मिल रहे हैं, टॉप स्पिनर्स मिल रहे हैं, तो ये कहीं की भी नहीं रह रहे। ना ये बॉलिंग की तरफ जा पा रहे हैं, ना ये बैटिंग की तरफ जा पा रहे हैं। इनके हालाँकि इनके ससुर साहब के साथ रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट किया है और माशाल्लाह इनके ससुर साहब जो है बड़े आलिम 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 दीन और बड़े दीन के बारे में बात करते हैं और उसूलों के लिए बात करते हैं। तो मेरे ख़्याल में उसूल जो है वो अपने घर से ही शुरू होते हैं। जो चीज़ जो है मैं आप लोगों को बताता चलूँ। लेकिन नो डाउट कि एज़ फ्रेंचाइज़ वो तो उनकी क्रिकेट आला है, लेकिन पाकिस्तान टीम में शादाब खान की जगह कोई भी नहीं बनती। उन्होंने अपने लेजेंड्स के बारे में ये कहा, रिसेंटली अगर आपने देखा हो कि हम इंडिया से हारे हैं, तो उसकी वजह से बहुत बहस-ओ-मुबाहिसा चल गया। तो उसकी वजह से जो है शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आज़म, इब्रार पे बहुत क्रिटिसिज़्म हुई। नो डाउट कि दे आर आउट ऑफ फॉर्म। शाहीन की फॉर्म भी नो डाउट ही इज़ अ क्लासी प्लेयर। आपको याद होगा कि जिस तरह इंडिया से हमने जीता था, तो उसमें शाहीन शाह का ही किरदार था। आपको याद होगा जब पहले ओवर में शाहीन शाह को विकेटें मिलती थी, तो वो आपके टॉप बॉलर थे, आईसीसी रैंकिंग में 2-3 नंबर पे वो ज़रूर आपके लिए स्टैंड करते थे। इंजरीज़ आ गई, चीज़ें हैं, लेकिन हमने अपने कुछ प्लेयर्स को थोड़ा बहुत सपोर्ट करना होगा। उनकी शादाब की तरह परफॉर्मेंसेज़ नहीं है कि वो हवा में आ गए हैं, वो टीम में उन्होंने प्रॉपर परफॉर्म किया है। फिर अगर बात आप करते हैं इब्रार की, हमारा की स्पिनर है, ठीक है जी? क्या उसने हमें ऐसा करके दिया? इंडिया के खिलाफ 46 एवरेज के साथ वो बॉलिंग करते हैं, मतलब 46 रन्स के बाद वो विकेट लेते हैं। तो यार आप की बॉलर हो, आप कुलदीप यादव को उठा के देख लें, 13-14 की उसकी एवरेज होगी पाकिस्तान के खिलाफ। तो ऐसे स्पिनर्स की रिक्वायर्ड है हमें, जिस तरह उस्मान तारिक आजकल है माशाल्लाह। तो हमें जगह देनी चाहिए, जिसकी जगह बनती है। तो पहले तो मैं शादाब खान के लिए ये बात करूँगा कि उन्होंने बड़ा गलत किया। नो डाउट कि हमने इंडिया से मैचेज़ नहीं जीते, लेकिन हमने सीरीज़ उनसे जीते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम उनके साथ सीरीज़ नहीं हो रहे। पहले हुआ करते थे, जिसमें वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, ये जितने भी हमारे बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, वो इनके खिलाफ इंडिया सर भी नहीं उठा पा रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा रिकॉर्ड उनके खिलाफ अच्छा नहीं था वर्ल्ड कप में, लेकिन आप लोगों ने एक मैच हमें जितवा के दिया है, लेकिन आपको मौके कितने मिलते हैं? आपने 18, 15, 20 मैचेज़ जो हमारे हुए हैं, उसमें हमने 3-4 ही मैचेज़ जो है उनके खिलाफ जीते हैं और उनके साथ फाइट किया है। फिर आती है बात पाकिस्तान वर्सेस न्यूज़ीलैंड की। उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, तो आप लोगों ने पेसर्स पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना। आप लोगों ने स्पिनर्स को खिलाना है। स्पिनर्स में आप इब्रार अहमद को जो है थोड़ा-सा इग्नोर कर दें। वो हालाँकि मैं ये भी कहूँ कि न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वो चल जाएँगे। अगर आप उनको मौका देती भी है ना, वो चल जाएँगे। लेकिन इंडिया के खिलाफ उन पे प्रेशर ज़्यादा होता है, नहीं कर पाते बॉलिंग और हो सकता है एशियन जो है वो स्पिनर्स में अच्छा खेल लेते हैं। उस्मान तारिक पे अपने रिलाई करना है। सलमान मिर्ज़ा को आप मौका दें। शाहीन शाह की फ़ॉर्म जो है वो नो डाउट आउट है, लेकिन वो हो जाएगी। उनकी वो बड़े मैं आपको ये कहूँ ना, हार्ड वर्किंग खिलाड़ी है वो। मैं आप पे हमसे ज़्यादा उन पे प्रेशर है राइट नाउ। आप लोग कहते हैं कि मैं शाहीन शाह के बारे में बात नहीं करता। ही इज़ आउट ऑफ फ़ॉर्म, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये आपको ये भी कह रहा हूँ कि बाबर आज़म की जगह नहीं बनती टीम में। मैं आपको ये भी बताऊँ कि शादाब खान की जगह नहीं बनती टीम में। शाहीन शाह अफरीदी की जगह बनती है। उसका आपने थोड़ा-सा रेस्ट देना है, वापस आपने उसको लेके आना है। उसके लेवल का बॉलर आपके पास नहीं है।
کس کو لے کے آؤ گے اس کے ریپلیسمنٹ پہ؟ بابر اعظم کے ریپلیسمنٹ آپ کے پاس موجود ہے، شاداب خان کی ریپلیسمنٹ 10-15 آپ کے ساتھ موجود ہے. تو یہ جو اپنی لمبی بات میں کر رہا ہوں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک تو یہ ہے کہ سلمان آغا کی کپتانی میں بھی تھوڑے مسئلے ہیں. مسئلے کیا ہے؟ کس بالر کو کس ٹائم لے کے آنا ہے، خود ان کتنے اچھے پلیئر ہے، اپنے آپ پہ ان کو کانفیڈنس نہیں ہے. وہ کانفیڈنس ان کو دینا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کو یہ بتانا کہ بھائی آپ بھی ایک لیول کے پلیئر ہو، آپ کی کپتانی آپ سے مس ہو رہی ہے، چاہے وہ کوچ کی وجہ سے یا ان کی وجہ سے. تو ٹو کٹ اٹ شارٹ، ہم سپر ایٹ میں ہیں اور اس سپر ایٹ سے ہم سیمی فائنل اور فائنل کھیل سکتے ہیں بڑے آسانی سے. اور یہ میں چاہتا ہوں کہ ہم کھیلے فائنل. اور مجھے لگ رہا ہے کہ جو ہماری یہ ٹیم ہے، جو ہم لے کے گئے ہیں، تگڑی ٹیم ہے، ہم فائنل پہنچ سکتے ہیں. اور آپ کا سامنے انڈیا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. انڈیا ہمارے سامنے بھی نہیں آئے، کوئی اور ٹیم آئے گی انشاءاللہ ہم جیت سکتے ہیں. سو آئی مین ٹو سے، ایک تو ہماری سینئرز کی ہم نے رسپیکٹ کرنی ہے، وہ اگر بات کریں گے ان کو سننا ہے. آپ ریسپانس دے رہے ہو، آپ جواب دے رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بدتمیز ہو، آپ اپنے سینئرز کی بات نہیں مان رہے ہو. ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ پہ گزار لو جو بھی اپنے آپ پہ گزارنی ہے. اور اس کے علاوہ جو نیوزی لینڈ کے خلاف ہمارا میچ ہے، اسپنرز کو ڈومیننٹ رکھے. ٹھیک ہے جی، اور سلیکشن جو ہے ہمارے پاس جو پلیئرز ہیں انہیں کو ہم نے کھلانا ہے. لیٹس سی اینڈ ہوپ فار دی بیسٹ. انشاءاللہ نیوزی لینڈ سے ہم میچ جیتیں گے. تھینک یو سو مچ.